राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लालच। देखो जतिन, कुछ गलत मत करना। खुराना साहब एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। पता नहीं जतिन के बॉस खुराना साहब का मन क्यों संकित था जो उन्होंने जतिन को ऐसा हिदायत दी। खुराना साहब कंपनी में एक काम से जतिन को अपने साथ लेकर अमेरिका गए थे और कंपनी का काम पूरा होने के बाद दोनों अमेरिका के फ्लोरिड मॉल में घूम रहे थे। मॉल में उन्होंने लंच किया और खूब एंजॉय किया। अमेरिका की भारत देखकर वे बहुत आनंदित थे। घूमते घूमते अचानक कुछ देर बाद ही जतिन अपने बॉस से अलग हो गया। उन्होंने जतिन को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे अचानक जतिन कहाँ जा सकता है, अभी तो साथ में ही था। लेकिन इतने बड़े मॉल में किसी को ढूंढना भी तो आसान नहीं था। जैसे जैसे रात होते जा रही थी, खुराना साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर पराए देश में वह अचानक कहाँ गायब हो गया, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। पुलिस में रिपोर्ट कराने के अलावा जतिन को ढूंढने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था बचा था। आखिरकार उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। तब कुछ देर में पता चला कि जतिन को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। वे उसके पास गए। जतिन नीची निगाहों के जेल में खड़ा था और वह बार बार एक ही बात कह रहा था, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। खुराना साहब बार बार उसे पूछ रहे थे, तुमने चोरी क्यों की? झूठ मत बोलो और तुम अपनी गलती मान लो। जेल में ही जमानत देकर बात को ख़त्म कर देंगे। खुराना साहब सारे सच से पूरी तरह वाकिफ़ थे क्योंकि वो यहाँ आने से पहले सीसीटीवी में उसका साफ डिफेक्टिंग करते हुए पूरा वीडियो देख कर आए थे। परंतु जतिन ने तो मानो ठान लिया था कि वह झूठ पर अड़ा रहेगा। वह कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया सर। खुराना साहब ने जतिन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु बार बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तब उसका केस कोर्ट तक चला गया। विदेश आकर जतिन ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर दी थी। अब खुराना साहब की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। पराए देश था, अपने साथ गए उस इंजीनियर युवक को छुड़ाना भी ज़रूरी था। उसे छुड़ाकर भी तो नहीं आ सकते थे। केस कोर्ट में पहुंचने के बाद आसानी से निपटाता हुआ नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे उन्होंने कोर्ट में जाकर उसकी जमानत दी और उससे छुड़वाया। अपने अमेरिकन साथियों के सामने उनकी आंखें शर्म सी गड़ी जा रही थी। पराए देश में पराए लोग के सामने जतिन से कहे भी तो क्या कहे। जतिन ने दूसरे देश में जाकर पूरी भारतीयों का नाम बदनाम कर दिया था। जतिन जब भारत लौटकर आया तब उसे कंपनी में भी टर्मिनेट कर दिया। उसने अपनी बच्ची के लिए एक प्यारे ड्रेस की चोरी की थी और इस चोरी ने उसे शर्मिंदगी और बेरोजगारी के गड्ढे में ढकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो के क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो अच्छा लगा तो ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।